जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब बच्चे? मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आजकल आप लोग ज़्यादा टाइम आपका घर में गुजरता होगा, तो बोर बोर तो नहीं होते आप लोग? चले खैर, लाइफ एक्चुअली अपने आप को प्रोटेक्ट करें, थोड़ा बोर तो सही है बंदा अगर घर में ज़्यादा टाइम रहे तो। लेकिन आप लोगों की हेल्थ देखिए इम्पोर्टेंट है, इस वजह से मेरे ख्याल से हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, चाहे फिट भी पड़ना है तो उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का जो लेसन है, लास्ट टाइम मैंने आपको जो है वो लास्ट लेसन में आप लोगों ने आई थिंक न्यूमेरिकल्स किए थे, जो कि मैंने आप लोगों को एक एक्स्ट्रा पेज प्रोवाइड किया था। तो सब बच्चों ने अच्छी एफर्ट की है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप लोगों ने कुछ बच्चों ने देख के भी किए होंगे, कुछ से कॉपी भी किए होंगे, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें। आप लोग इसको इजी ना लें, ये सब्जेक्ट देखने में आपको भी इजी लग रहा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप उसको टाइम नहीं देंगे, न्यूमेरिकल्स को उस पर एफर्ट नहीं करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो आप एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को माइंड में रखें और कोशिश करें कि आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस खुद से करने की कोशिश करें। ये जो है अच्छा, तो अब आज का जो टॉपिक है वो आपका मीडियन है। मीडियन के बारे में हम पढ़ेंगे। मीडियन जो है, पहले हमने मीन पढ़ लिया था, मीन अनग्रुप डाटा के लिए और ग्रुप डाटा के लिए हमने पढ़ लिया था। तो आज हम मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। मीडियन जो है, बेसिकली मीडियन होता है मिडिल वैल्यू, ठीक है, डेटा सेट की मिडिल वैल्यू। जो एक डाटा सेट आपके पास गिवन है, तो उस डाटा सेट में जो मिडल पे जो वैल्यूज हैं उसको मीडियन कहते हैं, उस डाटा सेट का मीडियन कहते हैं उसको, ठीक है। तो दिस इज आल्सो काइंड ऑफ एवरेज। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। मीडियन जो है वो मिडिल वैल्यू को आप कह सकते हैं, एक डाटा सेट की middle value। तो इन जनरल, इफ एक्सरसाइज इंक्रीज का कर देता हूँ, आपको बेहतर हो जाएगी इससे। इन जनरल, एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन आर एन वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल एक्स। अगर ये वैल्यूज हैं, एक डाटा सेट है जिसमें ये वैल्यूज हैं एक वेरिएबल की, तो then to find the median we adopt the following steps। तो हम इस डाटा सेट की मीडियन, डाटा सेट के मीडियन को फाइंड करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। उसमें पहला स्टेप है अरेंज दी ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हम जो अपना डाटा सेट है उसको सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। मोस्ट प्रोबेबली हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप पे डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से एन। हम उन डाटा सेट के वैल्यूज को काउंट कर लेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन और वैल्यूज ये एक ही चीज है, ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, या मेजरमेंट्स, ठीक है। तो ये इसको एन से डिनोट करते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं या टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज या मेजरमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ
बस यही इसको कहेंगे ना, तो ये n से डिनोट होगा। और थर्ड स्टेप में इफ यू विल सी कि अगर वो जो नंबर आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं दैट इज योर स्मॉल n, तो आप उसको देख लेंगे कि वो नंबर इवन है या ऑड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीजों को आपने देखना है। इफ दी n इफ n इज ऑड, अगर जो आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है, तो देन मीडियन जो है इज द वैल्यू ऑफ n प्लस वन डिवाइडेड बाय टू ऑब्जर्वेशन। यानी कि ये एक फॉर्मूला है, इसके अंदर अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज n स्मॉल n इज इक्वल टू जितनी भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी, अगर नंबर उनका ऑड है तो हम इसको इस फार्मूले में n की वैल्यू को डाल देंगे। ठीक है, n प्लस वन स्लैश डिवाइडेड बाय टू, और तो हो जाएगी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दिस इज वन फार्मूला। इफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज स्मॉल n इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली यू कैन से ऑड, अगर वो ऑड नंबर है। ठीक है, और अगर n जो है वो इवन नंबर है, n is even number, then median is equal to arithmetic mean। फिर अगर उनका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन में है, तो हम ये चीज एक ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उस सूरत में अगर उस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन नंबर में आपको मिलती हैं, तो उसका मतलब ये है कि उस डेटा सेट का अरिथमेटिक मीन और मीडियन जो है वो एक ही होगा। तो उस सूरत में, इवन की सूरत में, हम n की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ये दो तो एक्चुअली दो दो चीज़ों को हम कंसीडर करेंगे, दो फार्मूलाज को कंसीडर करेंगे, जिसमें n की वैल्यू आप रखेंगे और n डिवाइडेड बाय टू th। ठीक है, तो ये दो आप लोगों ने माइंड में रखना है। आगे जब एग्जांपल आएगी उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बात, आगे इसमें चलते हैं, तो क्वेश्चन वन में चलते हैं। क्वेश्चन वन में क्वेश्चन वन है। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट ये करनी है। मैंने नोट किया है कि बच्चे जो हैं वो वीडियो को पूरा नहीं देखते, बहुत कम टाइम देखते हैं या स्किप करके देखते हैं। देखिए, इसमें आपका अपना लॉस होगा। आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से देखें। वीडियो बना के भेजने का मकसद यही है कि आप लोग उसको, उससे फ़ायदा उठा सकें। देखें, हम प्रॉपर ऑन कैंपस क्लास इस तरह तो नहीं अरेंज कर सकते, तो उसकी जगह पे मैं पूरी एक क्लास अरेंज अपनी तरफ से रिकॉर्ड करता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से गौर से देखा करें और समझा करें। स्किप करके देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर देंगे। तो इस वजह से प्लीज़ इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को फॉलो करें। आप थॉरोली इसको वीडियो को देखें, आप लोगों के फायदे के लिए ही है सारा कुछ। ओके, क्वेश्चन वन है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा। ये डाटा आपके पास गिवन है, डेटा वैल्यूज है, और ये अरेंजमेंट इनकी कोई प्रॉपर नहीं है, तो इसको, इसका मीडियन हमने लेना है। तो इसको मीडियन लेने के लिए सबसे पहले हम अरेंज दी डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब देखें, ये वैल्यूज आ गई। अब देखें, इनको काउंट कर लें आप, कितनी वैल्यूज हैं। ये हमारे पास है 7 वैल्यूज। तो एन हमारा, एन जो है हमारा वो 7 है। ठीक है, n is 7, that is odd number, therefore the median is the value of n plus 1 divided by 2। अब n कितना है, 7 है। 7 plus 1 8 divided by 2 is the fourth observation। You can see this is after calculating n plus 1 over 2 तो वैल्यू। ठीक है, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन इस डेटा सेट में देखें, फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है। डेटा सेट में अगर आप देखें तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपकी यू कैन सी 1 2 3, और ये आपकी फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये है। ठीक है, तो आपका इसका मतलब हुआ कि मीडियन जो है वो ऑब्जर्वेशन इन दी फोर्थ पोजीशन।
फोर्थ पोजीशन पे जो डाटा की वैल्यू है वो आपका मीडियन है, बिकॉज अनग्रुप डाटा के लिए हम ये कर रहे हैं, इसमें कोई ग्रुप नहीं बना हुआ, अनग्रुप डाटा है। और इस अनग्रुप डाटा के लिए जब हम मीडियन को फाइंड करेंगे तो हम हमेशा उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करेंगे, दैट इज स्मॉल एन। जो भी उसकी वैल्यू आएगी उसको देखेंगे कि ये ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो इसको हम n+1 डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट के बाद लगा देंगे, ठीक है। तो वो पोजीशन बताएगा कि डाटा सेट की कौन सी पोजीशन पे जो वैल्यू है वो मीडियन है, ठीक है। आगे चलें, सेकंड एग्जांपल में भी इसी तरह से एक डाटा सेट गिवन है और उसका भी मीडियन आपने निकालना है। ये अनग्रुप डेटा है और इसमें उसी तरह से आप डेटे को उसने इस एग्जांपल में उसने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया। आप इसको असेंडिंग में भी रहने दे सकते हैं। देन यू काउंट द वैल्यूज। तो इसमें आप देखें, इसमें 8 वैल्यूज हैं, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 8 है। तो स्मॉल एन इज इक्वल टू 8 और इस केस में ये इवन नंबर है, इस केस में ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में हमने जो दो एक्सप्रेशंस हैं, फॉर एग्जांपल n/2 और n/2+1 ठीक है। और n/2 और n/2+1 यानी कि दो वैल्यूज को हम इवन के केस में कंसिडर करेंगे और इस केस में मीडियन जो है वो अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा, ठीक है। n/2 मीन्स 8, हम n हमारे पास 8 था, 8 डिवाइडेड बाय 2 एंड 8 डिवाइडेड बाय ये होगी 2। तो फोर्थ एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है डाटा सेट में वो आपका जो है उससे आप वैल्यू को निकालेंगे एंड देन यू गेट द एवरेज ऑफ बोथ बोथ ऑब्जर्वेशंस। उस फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे जो वैल्यूज हैं उनको आप लेंगे और उनकी एवरेज ले लेंगे, तो देन यू विल गेट द मीडियन ऑफ दिस डाटा सेट। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आपकी, फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे 15 है और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन पे आपका 13 है। तो 13 और 15 की जब आप एवरेज लेंगे तो आपके पास 14 आ जाएगा। तो 14 आपका मीडियन होगा। समझ आ गई बात आपको? अगर आपको मैं फार्मूला ऊपर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आपने इवन नंबर के केस में देखेंगे, देखें n/2 और n/2+1, ठीक है। तो इस तरह से, इस वजह से, इस बैकग्राउंड रूल की वजह से हमने यहाँ पे जो है वो ये दो वैल्यूज फोर्थ एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ये इस तरह से आपके सामने आई है। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट यहाँ पे कर देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग है बेसिकली। अब आ जाए इसमें एक कॉन्सेप्ट आगे, जब आप डाटा ग्रुप डाटा में जाएंगे और उसका मीडियन फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको जो है एब्रीविएट भी किया जा सकता है सीएफ से। सीएफ से इसको एब्रीविएट भी हम कर सकते हैं, ये सीएफ से एब्रीविएट हो जाता है। और अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट ये है, व्हेन डेटा इज एंटर्ड इनटू अ फ्रीक्वेंसी टेबल, जब आप एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं डाटा सेट से, अ कॉलम दैट डिस्प्लेज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑफन इंक्लूडेड। दिस कॉलम इज सिंपली द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अब इस पे इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। द कॉलम इज सिंपली द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज up to the observation including the frequency of that observation, ठीक है। the median can be determined by using this information that is presented in cumulative frequency column। तो frequency जो cumulative frequency है, आपके पास एक frequency given है और फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं और उसको बनाने के बाद, उसको बनाने से आप मीडियन किसी भी डेटा सेट का, ग्रुप डेटा का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये उसके रिलेटेड एक एग्जांपल है जिसमें हम थॉरली मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है।
अच्छा ये देखें, द नंबर ऑफ गोल्स scored per match by Pakistani team during a hockey season was recorded. तो पाकिस्तानी टीम ने एक पूरे हॉकी सीजन में जो मैचेस खेले हैं उसमें बताया गया है कि उसने गोल्स कितने गोल, 0 गोल, 2 गोल, 3 गोल, 1, 4 गोल, 5 गोल, कितनी कितनी दफा उसने स्कोर किए हैं. बट इज द मीडियन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय पाकिस्तानी टीम ड्यूरिंग अ गेम. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो गोल्स थे, ये जो गोल्स बताए गए थे और फ्रीक्वेंसी दी गई थी, उसकी फ्रीक्वेंसी थी और गोल्स बताए गए थे. इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा आपके लिए इसको मैं थोड़ा सा इसमें मैं इसको मिडल पे कर लेता हूँ. ठीक है, तो अब देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इस फ्रीक्वेंसी कॉलम से ही बनाएंगे. तो जो हमारे पास 1 है वो एज इट इज, फर्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है 1 है वो एज इट इज आ जाएगा. फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी 6 है, उसके अंदर ये ऊपर वाली जो है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज 1, तो वो उसमें ऐड हो जाएगी. तो उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 7 हो जाएगी. आप इसको जरा समझें. अगर आप समझें 7 का मतलब ये है कि 0 भी इंक्लूड है और 1 भी, गोल जो हुआ है 1 और 0 दोनों इंक्लूड हो गए हैं. अब आगे चलें, 7 फ्रीक्वेंसी ये वाली और 7 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग की. ठीक है, तो ये इन दोनों को सम अप करें तो ये 14 हो जाती है. इसका मतलब ये है कि 0, 1, 2 पिछली सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड हो गई. इसी तरह से आगे 14 प्लस 2 फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट क्लास की है और उसको प्रीसीडिंग के साथ सम अप, प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव और जो फ्रीक्वेंसी है उसके साथ आपको आप उसको सम अप कर देंगे. ये 14 जो है ये यहाँ से आ रहा है 14. यहाँ देखें, अब देखें इस क्लास इसमें देख लें 2 जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास है, ये 2 है. और 14 जो है वो आ रहा है ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो वो 16. अब इस केस में 3 जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है और 16 उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो 19 बनता है. इसी तरह से 1 फ्रीक्वेंसी है और 19 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो वो 20 बन गया. और देखिए इन दिस एग्जांपल देयर आर 20 ऑब्जर्वेशंस विच इज एन इवन नंबर. ठीक है, 20 जो है वो एक इवन नंबर है. इवन ऑड का तो पता ही है ना आपको, इवन नंबर है. तो इस केस में हम मीडियन उसी तरह से निकालेंगे 2 टाइम्स उसको, यानी कि 2 उसके एक्सप्रेशंस को यूज करेंगे. और इस केस में इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, तो इस सूरत में मीडियन और मीन जो है वो इक्वल होगा. जो मीन होगा वही उसका मीडियन भी होगा. ये भी चीज आपने याद रखनी है. और उसी तरह से n ओवर 2 और n ओवर 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन. तो इसका मतलब ये है कि n हमारे पास 20 है, तो 20 को हमने उसके अंदर रखा तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई. इसको बोल्ड कर देते हैं और इधर से भी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वैल्यू उसकी 10th आ गई. और इसी तरह से आप अगर इसको इस एक्सप्रेशन दूसरे वाले में डालें तो वैल्यूज को पुट करें तो आपके पास ये 11th ऑब्जर्वेशन आ जाएगी. अब डेटा सेट जो है 11th ऑब्जर्वेशन, 10th ऑब्जर्वेशन, अब इस डेटा सेट में आपके लिए डिफिकल्ट होगा कि आप किस तरह से उसको मतलब कैसे आप इसको देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे है. 10th वैल्यू पे, 10th पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है. तो हमने इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा, अगर डाटा सेट ज्यादा होगा तो आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि ये डाटा की फ्रीक्वेंसी कम है, टोटल 20 वैल्यूज हैं. तो हम ये लिख सकते हैं कि गोल 0 जो है वो एक दफा अकर हुआ है, गोल 1 जो है वो 6 टाइम्स अकर हुआ है. मैं उसकी फ्रीक्वेंसी देख के बोल रहा हूँ. 2 गोल जो हैं वो 7 टाइम्स अकर हुए हैं, 3 गोल्स 2 टाइम्स अकर हुए हैं और 4 गोल्स 3 टाइम्स अकर हुए हैं और 5 गोल्स 1 टाइम अकर हुआ है. ठीक है, 5 गोल्स 1 टाइम अकर हुआ. तो हमने इसी चीज को एक लिस्ट में डिफाइन कर लिया. 0 1 टाइम है, 1 जो है वो, मैं इसका आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए
इसकी कलरिंग कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 0 को रेड कर देता हूँ और 1 को मैं यहाँ से ब्लू कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, और 2 को मैं यहाँ से और भी कलर कर देता हूँ, समझ आ सके। तो ब्लू है, ब्लू कर देता हूँ, तो ये आपका येलो हो जाता है। अच्छा सा कलर, 4 जो है वो ब्लैक, ठीक होगी बात। अब देख लें कि हर गोल जो है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब देखें हर एक नंबर का डिफरेंट मैंने कलर कर दिया आपकी आसानी के लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर होने के लिए, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर हो जाए। तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी 0 एक दफा आया है, 1 जो है वो 6 दफा आया है, 2 जो है हमारे पास 7 दफा आया है, 3 हमारे पास 2 दफा आया है, 4 हमारे पास 3 दफा आया है, 5 हमारे पास 1 दफा आया। अब हमने इसको सारे को अरेंज कर लिया, ठीक है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज्ड है डाटा। अब देखें 10th वैल्यू और 11th वैल्यू यहां से आपको मिली है ना, ये देखिए ये रेंज डाटे में आप देखें 10th वैल्यू और 11th वैल्यू, 10th और 11th पोजीशन पे हमारे पास 2's है, ठीक है, 2's है, ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। तो आगे आप अकॉर्डिंग टू द डाटा इन टेबल द नंबर इन 10th and 11th position are 2's, therefore the median is 2 plus 2, यानी उनका एवरेज, इसका मतलब ये है कि आपका जो मीडियन है वो 2 वोल्ट्स है। ठीक होगी बात। तो चलें अब इससे नेक्स्ट जो है वो ग्रुप टू डाटा के लिए मीन है। तो हमारे पास जो डाटा सेट गिवन है, अब देखें ये थोड़े से डिफरेंट वे से हम इसको मीडियन को फाइंड करेंगे, क्योंकि ग्रुप डेटा है और ग्रुप डेटा जो है उसमें फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास क्लासेस हैं, और क्लासेस से जो है अभी तो खैर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे कॉलम बना दिया है, लेकिन जब आगे आप हो सकता है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ना दी हो, तो आप इसको आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आप इसको, आपकी आसानी के लिए ये है, जब एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं आगे, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप इसको जो है वो खुद से भी बना सकते हैं। तो ये यहाँ ये आपका इस न्यूमेरिकल का जो है वो सॉल्यूशन है। कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं ग्रुप डेटा। तो ये उसी तरह से है कि मार्क्स obtained in English test by 17 students were recorded. What is the median marks of the students? Students के median marks क्या है? अब हमें इसको देख के बताना है। तो आप लोगों देखिए, in this group data given above, it is not possible to locate the middle most observation by simply observing observation of cumulative frequency column। अब इस डेटा सेट में हमें पता नहीं चलेगा इस तरह से कि किस लोकेशन पे हमारे पास मीडियन वैल्यू जो है या मिडल वैल्यू जो है, मोस्ट मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो कौन सी है, तो इसमें हमें पता नहीं चल सकता। तो इसके लिए हमने एक तरीका का डिफाइन किया हुआ है, वो इस तरह से है कि हम अगर इसका एन फाइंड कर लें, एन फाइंड अगर हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, जो कि इसमें एक कॉलम ऐड करते हैं, और इस कॉलम ऐड करने के बाद हम देख लेते हैं कि इसका एन क्या है। एन हमारे पास जो है वो 17 है इसका। एक और टेक्निकल चीज आपको मैं बता दूं कि ये जो है ना, इसका मैं ये आपका जो लास्ट क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, दैट विल बी
इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये 17 के 17 जो है दैट इज इक्वल टू 17 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है या टोटल फ्रीक्वेंसी है उस डेटे की, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो इक्वल, ये भी आपको फाइंड करना। तो अब देखें जो है, आप अगर इसको डिवाइड करें n/2 करें, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि डेटा सेट से देखना मुश्किल है। ये देखिए n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 8.5। ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। अगर इस n को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को कैलकुलेट कर लिया जाए, सम अप कर लिया जाए और उसके बाद उसको 2 के साथ डिवाइड, उसकी एवरेज ले ली जाए, तो हमारे पास हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो है वो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मोस्ट मिडिल जो है वो वैल्यू कौन सी है। तो अब आप देखें 8.5 ये वैल्यू आ गई। अभी आप इसको फॉर द टाइम बीइंग आप इसको जस्ट फॉरगेट अबाउट रिमूव कर देते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अब देखें ये भी आप इसको कंक्लूजन इसको आप करें, इसको आप पेस्ट करें, ठीक है। अब देखें आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई, आपके पास वैल्यू आ गई ना 8.5 वैल्यू आ गई। अब इसको देखें, मैं इसको जरा डाउन कर देता हूँ। अब देखें, अब 8.5 देखें और आपने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना है, इस 8.5 वैल्यू को देखना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना है। टू कम एट दिस कंक्लूजन we find the value and then locate the class whose cumulative frequency is greater than the value of इसकी, ठीक है, समझ आ रही बात। then locate the class whose cumulative frequency is greater than this value। अब जो वैल्यू हमारे पास आई है दैट इज 8.5। अब 8.5 को हम माइंड में रखेंगे और इस कॉलम को देखेंगे और हम वो क्लास लेंगे जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन दिस 8.5। 8.5 से ग्रेटर कौन सी है, इमीडिएटली ग्रेटर जो है वो आपकी ये वाली क्लास है जिसको मैं रेड कलर का कर रहा हूँ। ये आपकी, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कंपैरिजन उसका किया अपनी ये जो n/2 की वैल्यू है 8.5, इसका कंपैरिजन किया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से और देखा कि ये वैल्यू 8.5 से कौन सी बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, दैट इज 11। इस केस में 11 है ये, और दैट इज 11। और उसके बाद आपने 8.5 और उसकी देख ली, उसकी जो क्लास थी वो 2230 is the class whose cumulative frequency is 11 which is greater than 8.5। ये आपको मैंने बता दिया। तो फिर आपने the class whose cumulative frequency is greater than is called the median class, और जो वो क्लास होगी वो आपकी मीडियन क्लास होगी। इसका मतलब ये है कि आपके उस डेटा सेट का जो मीडियन है वो उस क्लास के अंदर लाई करता है, समवेयर उसके अंदर ही एग्जिस्ट करता है। सो इन द टेबल द मीडियन क्लास इज टू फाइंड द मीडियन ऑफ वी हैव द फार्मूला। उसके लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला है, ये आप लोगों ने इसको याद करना है, इसको रट लें, आप लोगों को याद होना चाहिए। अब याद होगा तो आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकेंगे। अब देखें इसमें L जो है स्मॉल एल लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, उस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है जो कि ये 20 to 30, इसमें जो 20 है तो ये लोअर लिमिट है, तो ये L से स्मॉल एल से डिनोट किया इसको जाता है।
डिनोट किया जाता है। और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, उस मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट की है, ये देखें ना, ये पूरी उसकी इंफॉर्मेशन, फ्रीक्वेंसी और उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और उसकी जो क्लास है, उससे हम इससे सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n आपको बताया 17 है, और उसमें h जो है वो विड्थ ऑफ मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास का जो विड्थ है वो आप देख लें, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो इंटरवल होता है 0 से 10 और 10 से 20, तो इसमें 10, इस केस में 10 इज इक्वल टू h है, ये जो क्लास विड्थ है स्ट्रॉन्ग ऑफ मीडियन क्लास फ्रॉम। अच्छा, इसमें एक एक और चीज है, आपने जनरल जो ट्रेंड है इंटरवल का वो नहीं इसको कंसिडर करना, आपने विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, उस स्पेसिफिक मीडियन क्लास की के इंटरवल को देखना है। फॉर एग्जांपल ये देखें ना रेड वाला, इसमें 10 का इंटरवल है, वी विल कंसीडर दैट उस इंटरवल को हम एज ए विड्थ ऑफ मीडियन क्लास हम लेंगे, एच से उसको डिनोट करेंगे और इसको हम टैरिंग भी कर देते हैं। आपकी आसानी के लिए ये मैंने कर दिया। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। एल की वैल्यू हमारे पास 20 है, एन हमारे पास जो है वो 17 है, एफ जो है वो कैपिटल है, कैपिटल एफ जो है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज मिस कर गया हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास और ये जो एफ है कैपिटल एफ, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। एक दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, cumulative frequency of the class preceding the median class। median class से मीडियन क्लास से जो ऊपर वाली जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम कंसिडर करेंगे, उसको लेके चलेंगे। ये मैंने 6 है तो इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। ये 6 जो है ये आपका फॉर्मूला मीडियन को कैलकुलेट करने में यूज होगा एज ए कैपिटल एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैपिटल एफ जो है वो मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की से प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेके हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, जो कि कैपिटल एफ एफ से डिनोट होता है, ठीक है, जो कि 6 है। मीडियन क्लास से एक क्लास ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम एफ से डिनोट करेंगे और हम अपने फार्मूले में यूज करेंगे। और स्मॉल एफ जो है वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 5 उस मीडियन क्लास की, और उस मीडियन क्लास का जो क्लास इंटरवल है वो 10 है। अब उसी फॉर्मूले को लेके साथ में चलेंगे, फॉर्मूले को लिखेंगे और उस फॉर्मूले में ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, एल हमारे पास 20 है, एन हमारे पास 17 है, एफ कैपिटल हमारे पास 6 है, स्मॉल एफ जो है 5 है, और एच हमारे पास 10 है। इसको हम सारों को इस एक्सप्रेशन में, इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। अब इसको करें, साथ साथ करते जाएं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देयरफॉर द मीडियन फॉर मार्क्स इज 25। तो ये आपका आंसर है। अब देखें एक्सरसाइज के लिए, ये आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, साथ साथ क्वेश्चंस हैं जो कि चलते जाएंगे, आप लोगों ने उसको करते जाना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज होती जाएगी। देखें अब इसमें, इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप द शू साइज ऑफ 150 पीपल was recorded and the raw data was presented in the form of the following frequency table। ये एक फ्रीक्वेंसी टेबल बना हुआ है, इसमें शू साइजेस दिए हुए हैं 155 लोगों के। तो ऑब्टेन द मीडियन साइज ऑफ शू, इस पूरे डाटा सेट में से आपने मीडियन साइज निकालना है शू का, क्योंकि ये शू के जो है शू का शू साइज का डाटा सेट है। अब इस डाटा सेट को मैं आपको सीन बना देता हूँ, ये देखें। अब इसको अगर आप कंसिडर करें तो आपके पास ये सारी वैल्यूज को हमने शू साइज को लिख लिया, तो इसको हम कर सकते हैं एक्स आई से, इज अ वेरिएबल, तो इसको कर देते हैं। अच्छा चले, ठीक होगी। अब देखें, अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
आप उसी तरह से ऐड अप करेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई थी, क्योंकि हमने जो है वो मीडियन निकालना है, तो उसके लिए मीडियन को निकालने के लिए हमें जो है वो आप कह सकते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। तो दूसरा ये है कि इसको सम अप किया एन वैल्यू को, फ्रीक्वेंसी को टोटल किया, तो हमारे पास 155 आ गया, और वो ऑड नंबर है, दैट इज ऑड नंबर। और नंबर होने की वजह से हम जो है वो इस सूरत में जो मीडियन है वो हमारा, आपको पहले से, बिकॉज इसमें ग्रुप्स नहीं बने हुए ना, आपने इसको माइंड में रखना है। ग्रुप ना होने की वजह से आप इसको सिंपल वे से करेंगे। सिंपल वे में जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दैट इज n +1 over 2 पोजीशन। तो ये मैंने आपको यहाँ पे इसमें n+1/2 पोजीशन, तो उसमें हमने n की वैल्यू पुट किया, हमारे पास 78 पोजीशन की जो वैल्यू है वो आपका मीडियन है। अब देखें 78 पोजीशन, अब आपको अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप देखें कि जिसका 78 ग्रेटर देन वैल्यू, 78 से ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी है, तो हमारे पास देखें ये 75 है, और ये हमारा 115 इज ग्रेटर देन 78, 150 इज ग्रेटर देन ये है, ये वैल्यू है। तो हम इस क्लास को हम सिलेक्ट करेंगे, और इस क्लास को हम, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके सामने के लिए। तो हम देख लेंगे कि 115 हमने इसलिए देखा है कि हमारे पास ये वैल्यू जो आ गई ऑब्जर्वेशन इन द 78th पोजीशन पे, जो 78th पोजीशन पे ऑब्जर्वेशन है, वो हम देख सकते हैं अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से कि 78 से बड़ी वैल्यू किस क्लास, ऐसे समझ लें किस क्लास की है। तो देखें, हमने देखा 78 वैल्यू हमने देखनी है ना, तो ये 75 है, उससे बड़ा 115 है। तो 115 है, तो ये 115 में हम देखें शू साइज जो है वो कितना है, वो 6 है। तो इस डाटा सेट का जो मीडियन है वो 6.0 है। इस तरह से आप इस डाटा को करेंगे, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, और उसी तरह से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, एन को, कैपिटल एन को आप उसी तरह से एन, और ये जो कैपिटल एन है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, स्मॉल एन और कैपिटल एन ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसका फर्क थोड़ा सा डिफरेंट, आई मीन थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन अभी आप इसको एक ही चीज समझें, ठीक है। तो आगे चलें। आगे आपका ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटे में एक न्यूमेरिकल है, ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों ने इसको करना है। तो अब देखें जो है वो फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है आपको, और आपको जो है उसको, उसका आपने मीडियन फाइंड करना है। तो हेयर देखें, इसमें इंटरवल जो है वो अनइक्वल है। जो क्लासेस का जो इंटरवल दिया गया है वो अनइक्वल दिया गया है। कहीं पे 10 का इंटरवल है, कहीं पे 20 का है, कहीं पे 30 का है, कहीं पे फिर 20 का है, फिर 10 का है। तो इसके लिए हमने ये देखें लिखा हुआ है, द क्लास इंटरवल्स आर ऑफ अनइक्वल विड्थ। इफ द क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल विड्थ, द frequency need not be adjusted to make the class interval cumulative frequency distribution level for the given data। यानी कि हमने उसको सेट करने नहीं बैठ जाना कि जी इसका क्लासेस का जो इंटरवल है वो सही नहीं दिया गया, तो हम इसको सेट कर लें, पहले हम सेट कर लें तो फिर आगे लेके चलें, ऐसा नहीं है। आपने इसको सेट नहीं करना, आपने इसको एज इट इज ही यूज करना है। ठीक है ये बात। तो उसी तरह से नंबर ऑफ जो है वो स्टूडेंट्स है, इसमें हम फिर उस तरह से उसको x-1 से इसको डिनोट कर लेते हैं, और फिर उसी तरह से आगे इसका इस्तेमाल जाएगा।
स्मॉल कर लेते हैं। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ। तो इसको के साथ डिनोट करते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपकी ऑलवेज फ्रीक्वेंसी होती है, और आप उसका सम आप करें फ्रीक्वेंसी का, तो आपके पास एन आ जाता है। एन आपके पास है 100। इसी तरह से एन ओवर 2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50। देन यू विल सी दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि आप क्रिएट कर लेंगे एक कॉलम। उसमें देखें कि 50 जो है वो 50 से बड़ी वाली जो क्लास है वो कौन सी है, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 से बड़ी किसकी है, तो वो ये क्लास है। और इसकी फ्रीक्वेंसी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 64 है, सिंपल फ्रीक्वेंसी 36 है, और इसकी क्लास मीडियन क्लास है। एक्चुअली ये सारा डाटा जो है वो मीडियन क्लास का है। मीडियन क्लास हमारी है 3260, और इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो 36 है, और इसमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 64 है, और 30 लोअर क्लास में कुछ है, ठीक है, और 60 इसकी अपर क्लास में कुछ है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसी तरह से हमने इसको सारे को कर लिया, और उस फॉर्मूले को हमने अगेन कंसिडर किया। अगेन कंसिडर करने के बाद हमने इसको फिर उसी तरह से इसकी वैल्यू सारी पुट की, तो हमारे पास मीडियन की एक खास वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन आ गई। ये आपने सब बच्चों ने इसको करके देखना है, और मीडियन के फार्मूले जहाँ जहाँ है उनको आपने अच्छे तरीके से आपने उसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अच्छा, मैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत हैवी हो जाती है, ट्रांसफ़र करना मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से अभी यहाँ तक इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस हैं उन पे डिस्कस करेंगे। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।